हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। उत्तर प्रदेश जिसे माफियाओं की शरण स्थली कहा जाता था या शरणगाह कहा जाता था, उत्तर प्रदेश में राजनीति का औजार दंगे थे। फाइलें सिर्फ सिस्टम में होती थी, कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक अनुशासन स्थापित किया, राष्ट्रवाद स्थापित किया और माफियाओं का सफाया कर दिया। योगी आदित्यनाथ एक नाम नहीं बल्कि एक सिस्टम है जिससे लोगों की रूह कांपती है जो अपराध करते हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस ही नहीं किया, उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई रेखा खींच दी। उत्तर प्रदेश जहां दंगों के नाम पे जाने जाते थे, अब उत्तर प्रदेश विकास, निवेश और जीरो क्राइम के बारे में जाना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वो नाम है जिसने उत्तर प्रदेश में आस्था का सैलाब ला दिया, जिसने सनातन को सर पर बिठा लिया, यानी फर्श से अर्श पर सनातन को पहुंचा दिया, महाकुंभ करा दिया, यानी दुनिया भर का जो महासंगम था सनातनियों का, मानव श्रृंखला का सबसे बड़ा संगम, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का सबसे बड़ा संगम योगी आदित्यनाथ ने कराया। चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया। यहाँ कभी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफियाओं की बात होती थी, तो अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की बात होती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात होती है। योगी आदित्यनाथ ने 2025 में ऐसे कई बड़े बयान दिए, जिन बयानों वो बयान ना तो किसी भावना पर आधारित थे, ना ही तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए, ना ही वो बयान योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक थे। वो बयान सीधे सीधे एक संदेश था। वो बयान सीधे सीधे बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। जो उत्तर प्रदेश में रहेगा उसे कानून का नियम मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कानून का राज है। योगी आदित्यनाथ के 25 भाषणों में कई प्रमुख भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बच्चों बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा उसका यमराज के यहाँ का टिकट कट चुका होगा। उन्होंने कहा कि जो इस देश में रहेगा उसे संविधान मानना पड़ेगा। वक्त की संपत्तियों पर योगी आदित्यनाथ ने सीधे कहा कि गजवाए हिंद का सपना नहीं पूरा होगा, देश और प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने वालों को सलाखों के पीछे जाना होगा। तो हमने आपको योगी आदित्यनाथ के 2025 के उन 25 भाषणों के बारे में आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि आखिर वो 2025 के वो 25 बड़े बयान जो ना तो तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए, ना ही किसी राजनीति से प्रेरित थे, बल्कि योगी आदित्यनाथ के ये बयान उत्तर प्रदेश के सुशासन की पहचान बन गए। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर। वक्फ को लेकर दिए गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान ये साफ करता है कि उत्तर प्रदेश में अब भू माफियाओं का कोई स्थान नहीं है। वो चाहे वक्फ की जमीनों को कब्जा करने वाले माफिया हो या फिर कोई जमीन माफिया हो, उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कानून का पालन करना होगा, वरना बुलडोजर जरूर चलेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो ना किसी से डरती है, ना किसी से झुकती है, और यहाँ कानून का शासन है। साहब, आज जिस प्रकार की एकता इस धार्मिक आयोजन में देखने को मिल रही है, कोई जाति नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं। भाइयों बहनों, हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके
अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं, हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। सनातन धर्म की जड़ों और गौरव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने वो बात कही जिसे दशकों से दबाया जा रहा था। हम लोग इस बात को अक्सर चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं, इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छागुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। कुंभ की परंपरा को किसी संस्था से जोड़ने की कोशिश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान और जवाब बताता है कि सनातन कोई संप्रदाय नहीं बल्कि भारत की आत्मा है, जिसकी ऊंचाई और गहराई दोनों ही अनंत है। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका यह बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें, और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार कर रहा विपक्ष, महाकुंभ पर हो रहे दुष्प्रचार को लेकर योगी आदित्यनाथ का गुस्सा उस सोच पर है जो आस्था को राजनीति से तौलता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं,
तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। संसद से लेकर सड़क तक योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि सनातन पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। अखिलेश यादव का बयान न सिर्फ सनातन पर प्रहार है बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के धन्यवाद अभिभाषण की चर्चा में भाग लिया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की गई। एक सज्जन के सोशल मीडिया के हवाले से ये साफ बताया कि जिसने जो ढूंढा उसको महाकुंभ में वो मिला। गिद्धों ने लाश खोजी, उन्हें लाश मिली। सुअरों ने गंदगी खोजी, उसको गंदगी मिली। और जिस तरीके से महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये साफ बताता है कि किस तरीके से नकारात्मक राजनीति की चर्चा लगातार बनी रही। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। महाराष्ट्र में बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को एक महान शासक बता दिया था। औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वह प्रतिदिन एक मन जनेऊ तोल करके लेता था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया था। ये समाजवादी पार्टी उस क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में समाजवादी पार्टी को घेरा था। दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। उन्होंने कहा था कि आक्रांताओं का महिमा मंडन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। जो लोग आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं वो भारत में रहने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे विधायक को बाहर का रास्ता दिखाए पार्टी से। अगर समाजवादी पार्टी उसे ठीक नहीं कर पाती है तो उसे यूपी में लाया जाए, उसे ठीक कर दिया जाएगा। निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस सनातन वाक्य है। दुनिया के अंदर कोई बोलता है? दुनिया के अंदर किसी ने इसका आचरण किया? कोई नहीं किया। सब तो हड़पना चाहते हैं। यानी यह अपना है, यह पराया है, भेदभाव छोटी संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। इस भाव के साथ सनातन धर्मावलंबी ने हमेशा काम किया है और आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था।
अफगानिस्तान में क्या हुआ था? ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान विपक्ष के हर नैरेटिव को ध्वस्त करता है। उन्होंने साफ कहा है, जहां हिंदू सुरक्षित है वहां मुसलमान भी सुरक्षित है। यह बयान योगी मॉडल की असलियत को दिखाता है। समान सुरक्षा, समान कानून। आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक है। 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। देखिए, सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। इतिहास, आस्था और कानून तीनों को जोड़ता योगी आदित्यनाथ का यह बयान बेहद निर्णायक है। उन्होंने साफ किया कि सनातन धर्म की विरासत से कोई समझौता नहीं होगा। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों के लिए है, हमारी संवेदना अपने अन्नदाता किसानों के लिए है, हमारी संवेदना उन व्यापारियों और उद्यमियों के लिए है जो अपने यहां देश के विकास का खाका तैयार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करते हैं। हमारी संवेदना उस हर नागरिक के साथ है जो भारत को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है, भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं, सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन हर कदम न्यायालय की ओर से दायरे में रहते हुए होगा। योगी आदित्यनाथ का यही बयान संतुलित लेकिन दृढ़ नेतृत्व को दर्शाता है। आपको हिंदू कश्मीर में काटे नहीं गए क्या? काटे नहीं गए थे, तो इसीलिए हम उसको भूल क्यों जाते हैं? इतिहास वर्तमान का दर्पण होता है और भविष्य की कार्य योजना बनाने का एक माध्यम भी हो। वर्तमान पीढ़ी भूल गई होगी तो उसको बताने का एक माध्यम है। अरे बताना पड़ेगा हमें, ये हमारा दायित्व भी है, उपचार भी तो है। दंगों से वो डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं और ठीक भी करते हैं उनको। 2017 के पहले दंगे होते थे, आखिर वो बंद क्यों हो गए? इसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दे दिया, क्योंकि अब दंगाइयों से डरने वाली सरकार नहीं है, अब दंगाइयों का इलाज करने वाली सरकार है। तो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी। क्योंकि हम उनके आगे घुटने नहीं टेकते, बल्कि उनके घुटने टेकवा देते हैं। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। यही हमारा शराफत का स्टाइल है। आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए।
और राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। राष्ट्र नायकों का सम्मान, राष्ट्र नायकों का गुणगान ये राष्ट्र की प्रेरणा होती है। और आक्रांताओं का मान मर्दन होना चाहिए, उन्हें महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, हर हाल में बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल बयान ही नहीं दिया, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब आक्रांताओं के लिए देश में कोई स्थान नहीं है। यह केवल उनका बयान नहीं है बल्कि ये सच्चाई है। उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि देश उन आक्रांताओं को अब याद नहीं करता है। बंगाल जल रहा है, पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से जल रहा है। वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी। मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के हिंसा पर बोला हमला। उनका साफ तौर पर कहना है कि पश्चिम बंगाल जल रहा है और वहाँ की मुख्यमंत्री शांत है और वो दंगाइयों को शांति दूत बता रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी मौन है, जबकि दंगाइयों का इलाज डंडा है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा। हमारे 72 जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब दे करके आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए दूसरा बार दिखाई देगा। भारत माता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने खुद को बेनकाब कर लिया है। वो सेना दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाएगी जिस देश की सेना जनाजे पर जाती है, वो भी आतंकियों के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना ने न सिर्फ आतंकियों को बल्कि उनके आकाओं को करारा जवाब दिया है। जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में तेल लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद और उसे पालने वाले पाकिस्तान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खूब गरजे हैं, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ये किस तरीके का बेशर्मी भरा चेहरा है, जहां उनके आतंकवादी जब मरते हैं तो वहां के जो अधिकारी हैं और नेता हैं उनके जनाजे में शामिल होते हैं। भारत अब दुश्मन को उसके ही मांद में घुस करके मारता है। अब पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने दुनिया भर में आतंकवाद के बीज बोए हैं और एक दिन यही आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान ने जिस तरीके की शरारतें की उसका जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने इतना तक कह दिया है कि अब भारत पर अगर कोई भी उंगली उठाएगा तो उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम और सावन को लेकर एक बड़ा बयान दिया।
जौनपुर में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऊंचे तहजिया की वजह से जो दुर्घटना हुई और लोगों ने जो विरोध किया, उसको लेकर मैंने पुलिस को साफ संदेश दिया है कि लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानते। जो जिस तरीके से मानता है उसको उस तरीके से मनाए। और जिस तरीके का विरोध देखने को मिला उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जुलाई को वाराणसी में रहते हुए साफ बयान दिया कि आखिर किस तरीके से हमेशा मुहर्रम के समय उत्पात मचाई जाती है और एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा एक बड़ा संदेश देती है। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस या सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में। नवंबर 2024 में संभल में दंगे हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल पहुंचे। उन्होंने अपराधियों को चेताया कि आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। दिल्ली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में दंगे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद हमने दंगाइयों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की, न जाम न कर्फ्यू, सीधे सजा। पहले उन्होंने बताया कि पहले जो दंगाई थे उनका कहीं ना कहीं महिमा मंडन किया जाता था, पहले वो जाम लगाते थे और कर्फ्यू लगाना पड़ता था। लेकिन बरेली की घटना में आप सब ने देखा होगा कि हमने तत्काल कार्रवाई की, ना कोई जाम लगा, न किसी प्रकार से जनजीवन प्रभावित हुआ, हमने तत्काल कार्रवाई की। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने 2012 में सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक जनपद, एक माफिया पैदा करके उस जनपद में अराजकता फैलाना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने पिछली सरकारों को जमकर घेरा था। उन्होंने कहा था कि पिछली सरकारें जो है वो जो दंगाई थे उनका महिमा मंडन करती थी। पहले उनके डर से कर्फ्यू लगाने पड़ते थे, वो लोग जाम लगाते थे, लेकिन अब वो जिस भाषा में जो समझता है उसके खिलाफ उसी के तहत कार्रवाई की जाती है। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश ग्रोथ कर रहा है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और उन्होंने मंच से सीधे ये कहा था कि जो भी जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। तो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। दंगाइयों की आवभगत होती थी। पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं है, योगी के सिस्टम का प्रतीक बन चुका है। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। यह बयान उसी नीति को और स्पष्ट करता है। यदि प्रदेश में अपराध होगा तो कार्रवाई भी तय है। उत्साह और उमंग के उत्साह में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र विरोधी सोच पर आध्यात्मिक और कानूनी दोनों स्तर पर प्रहार किया। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवा ये हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों
देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा। लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है। और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हमें ऐसे कालनेमियों से सतर्क रहना होगा। उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके। योगी आदित्यनाथ ने छांगुर और गजवाए हिंद का जिक्र करते हुए कहा, भारत में रह करके जो भारत के खिलाफ साजिश करता है उसके लिए सजा तय है। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। ये बयान कट्टर सोच के खिलाफ योगी की वैचारिक लड़ाई को दिखाता है। अराजकता का रास्ता नरक की ओर जाता है और अगर किसी को जहन्नुम में जाना है तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब आप जाएंगे पूरे दिन भर का समय लेकर के एक एक जगह जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि राम मंदिर में संघ परिवार का संघर्ष और संतों का आशीर्वाद कैसे फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां जाएंगे और 25 नवंबर के बाद कार्यक्रम आप बनाएंगे तो आपको उसका और भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। दुनिया के अंदर जो कहीं नहीं वो आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। ये भाव आप देखेंगे और दीपावली के उत्सव का आनंद क्या है ये भी आपको वहां देखने को मिलेगा। अयोध्या का दीपोत्सव और राम मंदिर योगी ने इसे संकल्प की सिद्धि बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम से राम मंदिर के संकल्प की सिद्धि हुई है। महज ये एक बयान नहीं बल्कि आस्था, संघर्ष और सफलता की कहानी है। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता।
राजनीतिक व्यंग्य में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार रखते हैं। बिहार चुनाव में दरभंगा की केवटी विधानसभा में जब बीजेपी के प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरते हैं तो कांग्रेस और राजद के प्रत्याशियों पर इस तरीके से व्यंग्य कसते हैं कि बिहार विधानसभा में जीत हासिल होती है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। योगी का राष्ट्रवाद विचारों में नहीं, उनकी भावनाओं में है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भी भारत में लोग रहते हैं लेकिन भारत माता का सम्मान नहीं करते हैं। ये बयान उन लोगों के लिए आईना है जो रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हमें इस भावना को समझना होगा। हम सबको याद रखना होगा, कोई भी सनातन विरोधी कार्य स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत और विश्व मानवता की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म की रक्षा आवश्यक है। अगर दुनिया के अंदर इस चराचर जगत की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी होगी, उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा। और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। बिहार चुनाव 2025 में दरभंगा में रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा, बटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के माध्यम से ये बताया था कि एकता बनाना कितना आवश्यक है। अगर आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उनका सीधा सीधा ये जातिवादी व्यवस्था पर प्रहार था। उनका ये कहना था कि जाति से ऊपर उठकर आप लोग एक साथ रहिए, अगर आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कफ सिरप के मामले में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने इशारों में एक बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस देश में दो नमूने हैं। दो नमूने वाला बयान राजनीति को एक नई धारा देता है। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 घरों पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, चिंता मत करिए, बुलडोजर एक्शन की तैयारी पूरी रहेगी।
और उस वक्त चिल्लाइएगा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान बताता है कि कार्रवाई अचानक नहीं होती, पूरी तैयारी के साथ होती है। और ये तो योगी का सिस्टम है, जहां पर पहले चेतावनी दी जाती है और उसके बाद परिणाम। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सूझ चुकी है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के शीतकालीन सत्र में योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर यह आरोप भी लगाया कि जब बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या होती है, उसे जिंदा जला दिया जाता है, तो विपक्ष चुप्पी साधे रहता है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब गाजा पट्टी में हमला होता है तो विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाता है, लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो विपक्ष कुछ भी नहीं बोलता। ये मानवाधिकार और हिंदुओं के लिए ठीक नहीं है। ये बयान अपने आप में दर्शाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो ब्रांड हिंदुत्व का पहचान है, जो एक भेष है, एक सन्यासी, संत और सियासत और सत्ता का महारथी है, वो अपने आप ये बताता है कि उनकी जो लाइन है वो अपने लाइन से पीछे कभी नहीं हटते और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं। क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग नहीं बोलेंगे, एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है। ये साल 2025 के 25 बड़े बयान योगी आदित्यनाथ के थे, जिन्होंने सिस्टम की रीढ़ को सीधी कर दी। जिस भाषा से दंगाई डरते थे, जिस भाषा से अपराधी समझते थे और जिस भाषा से आम नागरिक सुरक्षित महसूस करता था, यानी योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब दंगाइयों का कोई स्थान नहीं है, माफियाओं का कोई स्थान नहीं है, भू माफियाओं का कोई स्थान नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में आस्था वोट में परिवर्तित होती थी, अब आस्था सम्मान में परिवर्तित हो गई। जिस उत्तर प्रदेश में दंगाई सरकार के करीब होते थे, उन दंगाइयों के घर तक बुलडोजर पहुंच गया। जिस उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में थी, उस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सजा दिलाई गई ऐसे लोगों को जिन्होंने महिलाओं के प्रति अपराध किया। उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले, अपराध करने वाले उत्तर प्रदेश या तो छोड़कर चले गए या फिर यमराज के पास चले गए, यानी ऊपर चले गए। योगी आदित्यनाथ ने एक बात साफ कही थी कि उन्हें तो मरना ही था। उत्तर प्रदेश में अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगा। हमारी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। यानी 2025 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ा कर दिया। अब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मॉडल बन रहा है। योगी आदित्यनाथ एक नाम नहीं, एक नीति है, एक विचारधारा है और एक साफ नेतृत्व और सख्त नेतृत्व करता है। यानी साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। ये वो देश है जो भगवान कृष्ण, भगवान राम और शिव के आदर्शों से जलता है, ना कि औरंगजेब और बाबर के। योगी आदित्यनाथ के ऐसे बहुत सारे बयान थे जिनको हमने आपको दिखाया, जो 2025 के बयान उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल रहे हैं और इसे बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं। नमस्कार। कि राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।